गुड़िया कोठी में कहाँ दावेदारी है? आप कैसी बात कर रहे हैं? दावेदार एक ही है, नूतन देवी, नूतन वर्मा जी। इसके अलावा कौन है दावेदार? पार्टी की बात हो गई, लेकिन आपका जो विपक्ष है वो लोग कहते हैं कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, बैकवर्ड का नेता बनने की कोशिश करते हैं हनी वर्मा। इस तरह का आरोप लगता है आपके। गोरिया कोठी में दो परिवार है, काफी मजबूत माना जाता है। तो आप लोग दोनों बार पिछली बार आप दोनों परिवार आमने सामने थे। क्या उम्मीद रखा जाए फिर से वही चीज दिखाई देगा 2025 में? नहीं, हम लोग तो आज़ादी के पहले से ही आमने सामने थे। इतना ही बनाए हैं, उससे ज़्यादा हम लोग बना के लोगों को दिए हैं। लेकिन अंतर ये है कि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, फोटो खिंचवाने में एक्सपर्ट हैं। इतना आसान नहीं हो पाएगा चुनाव में हराना, क्योंकि उनके दादाजी भी विधायक रहे हैं, पिताजी भी विधायक रहे हैं, वो विधायक है, बोलते हैं अपने आप को कि हम चौथा जनरेशन है जो इस सदन में आए हुए हैं विधानसभा में। इतना आसान तो नहीं होगा उस किला को ढहाना हनी वर्मा के लिए। अगर ढहाना आसान नहीं होता तो बौखलाए काहे के लिए? उनकी बौखलाहट जो है तो क्या स्पष्ट करती है? अच्छा हनी जी, आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आप अपना छवि दबंग छवि बनाना चाहते हैं गोरिया कोठी में। कई मुकदमे, जेल, ये तक का सफर आपने तय कर लिया। जजमेंट है। अच्छा, ये चुनाव भले विधानसभा का हो रहा है, लेकिन ये कयास अभी सही लगाया जा रहा है कि अगर टिकट फिर से नूतन वर्मा को या हनी वर्मा को मिला तो ये विधानसभा के साथ साथ एक वर्चस्व की लड़ाई भी हो जाएगी गोरिया कोठी में। किस चीज का वर्चस्व? अपना साम्राज्य बचाने का। तो हम भीठी, गोरिया कोठी नाम जो है वो, इस नाम के पीछे काफी लंबी कहानी है। ऐसा नहीं है। हम अगर कमजोर की आवाज उठाते हैं, कमजोरों को मदद करते हैं, उसका शोषण से बचाते हैं, उसके हक के लिए लड़ते हैं। हम सत्ता के नशे में चूर माननीय विधायक जी एनओसी लेकर वहाँ बिल्डिंग बनाते हैं। ये मुद्दा है। वहाँ मंदिर है, मंदिर में जजमेंट है हाई कोर्ट का कि कमेटी बनाकर इसका देख रेख किया जाए। सारी दुकानें बना के किराए पे कौन चढ़ाया है? माननीय विधायक जी चढ़ाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और उसका असर कहीं ना कहीं सिवान जिला में अभी से ही देखने को मिल रहा है। सिवान का सबसे हॉट सीट गोरिया कोठी विधानसभा सीट पर भी मौजूद हैं, जहां राजद की ओर से कई ऐसे दावेदार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसा चेहरा जो 2020 के चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार थे, विधानसभा के प्रत्याशी श्री नूतन वर्मा, उन्हीं के पुत्र हनी वर्मा को स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आइए जानते हैं इस बार अपनी दावेदारी को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। हनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से यहाँ तक आए। गोरिया कोठी में लग रहा है कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस बार गोरिया कोठी में है, राजद की ओर से दावेदारी अपनी अपनी पेश कर रहे हैं। देखिए, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, इसमें गुड़िया कोठी में कहाँ दावेदारी है? आप कैसी बात कर रहे हैं? दावेदार एक ही है, नूतन देवी, नूतन वर्मा जी। इसके अलावा कौन है दावेदार? आपके ऊपर आप ही के पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन अपने समाज का वोट लोग नहीं ले पाते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके पार्टी में कि हर चुनाव का अपना अपना बूथ लिस्ट है, उसको देखा जाएगा समय आने पर। अगर हमारा समाज और पूरा पिछड़ा समाज वोट नहीं दिया तो 76,000 वोट आया कहाँ से? गोरिया कोठी राजद के लिए सबसे बेस्ट विधानसभा है और यहाँ राजद 10,000 वोटों से चुनाव हार गई। कहीं ना कहीं तो आपसी कलह तो रहा होगा ना चुनाव में? कोई आपसी कलह नहीं रहा। आप देखिएगा, जब गोरिया कोठी का या पूरे सिवान कहीं देखिएगा तो जिन जिन सीटों पर जदयू के साथ लोजपा लड़ी, वहाँ वोटों का बिखराव हुआ और उन सीटों पर राजद जीती। यहाँ लोजपा नहीं लड़ी, आर और पार की लड़ाई थी। आर और पार की लड़ाई यहाँ पर थी और कुछ दिन पहले ही बाढ़ आया हुआ था। बहुत सारा फैक्टर था और जो पूर्व प्रत्याशी रहे थे उनके प्रति आक्रोश था, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। और जो पूर्व प्रत्याशी हुआ करते थे, पूर्व विधायक थे, उनको 1800 वोट मिला। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो वोट था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने का काम किया, हार का कारण। चलिए, तो पार्टी की बात हो गई, लेकिन आपका जो विपक्ष है वो लोग कहते हैं कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, बैकवर्ड का नेता बनने की कोशिश करते हैं हनी वर्मा। इस तरह का आरोप लगता है आपके ऊपर। बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब नहीं समझा, थोड़ा आप बताएंगे? जात पात की बात करते हैं, छोटा कास्ट का बड़ा कास्ट की बात करते हैं, छोटा कास्ट का नेता बनने का कोशिश करते हैं। ऐसा है कि जाति तो हम बनाए नहीं, ना हमारे बाप दादा बनाए। जो जाति बनाए हम नहीं, तो हम जाति बात कैसे करेंगे? इस देश में जाति देश की उत्पत्ति के साथ ही है। संविधान में जातियों का वर्णन है ना?
तो जब जातियां हैं तो लड़ाई तो होंगी ही। हम जात पात करते हैं। एनडीए गठबंधन में क्या है, जीतन राम मांझी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, चिराग पासवान किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्राट चौधरी के साथ कौन है, कोई है नहीं है। ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। और रहा बात बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, तो ये आज से नहीं है, ये कई ज़माने से है। और जब तक समाज में भेदभाव होगा, जो नीचे तबके के लोगों का बात उठाएगा, नीचे तबके का मुद्दा उठाएगा, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाएगा, जैसे मेरे साथ होता है। अच्छा, दावेदार ज्यादा होते हैं तो वहाँ विरोध भी ज्यादा देखने को मिलता है। कोई एक उम्मीदवार टिकट लेके आएगा तो बाकी लोग उसके विरोध में चले जाते हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है। पिछली बार शायद ये आप नहीं कर पाए थे, इसीलिए चुनाव लूज हो गया। देखिए, वो 2020 था, ये 2025 है। पिछले 4 साढ़े 4 से हम यही हैं, लोगों के बीच में हैं। और चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कितनी भी दावेदारी हो, शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और कहीं ना कहीं इशारा भी है। हम लोग चुनाव में हैं, पार्टी के साथ हैं और कोई किसी की दावेदारी नहीं है। लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना अपना जगह है। लिखने के लिए तो सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन दावेदार एक ही है, नूतन देवी। गोरिया कोठी में दो परिवार है, काफी मजबूत माना जाता है। तो आप लोग दोनों बार पिछली बार आप दोनों परिवार आमने सामने थे। क्या उम्मीद रखा जाए फिर से वही चीज दिखाई देगा 2025 में? नहीं, हम लोग तो आज़ादी के पहले से ही आमने सामने हैं। उनके पूर्वजों के खिलाफ राजकोटी भगत को हमारे पिताजी के दादाजी लड़ाया करते थे। अंतर ये है कि इस बार हम लोग डायरेक्ट फाइट में रहे और कम समय में आप बोल रहे हैं कि बहुत मतभेद था पार्टी में ही, बहुत लोग इकट्ठा नहीं कर, कम समय में यहाँ तक पहुँचा दिए। थोड़ा सा बाकी रह गया, और जो थोड़ा बहुत बाकी था वो उसके बाद आप देखे हुए कई चुनाव बीते, उसमें हम लोग पहुँचा दिए। काहे बुखलाए हुए हैं। उद्घाटन करने गए थे कन्हौली, वहाँ उन्होंने जो कहा उनकी बौखलाहट का ही तो नतीजा है। कोई भी मद हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, एलईओ का रोड हो, आरसीटी का रोड हो, ये महामहिम जाके सिर्फ उद्घाटन करते हैं। सिर्फ इनका बोर्ड लगना चाहिए। इनका अपना जो निधि मद है वो आप उठा के देखिए ना, एलईओ से क्या है। कहीं 200 फीट, कहीं 300 फीट सड़क है, छठ घाट है। इतना ही बनाया है, उससे ज़्यादा हम लोग बना के लोगों को दिए हैं। लेकिन अंतर ये है कि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, फोटो खिंचवाने में एक्सपर्ट है। लेकिन इतना आसान नहीं हो पाएगा चुनाव में हराना, क्योंकि उनके दादाजी भी विधायक रहे हैं, पिताजी भी विधायक रहे हैं, वो विधायक। इतना आसान तो नहीं होगा उस किला को ढाना हनी वर्मा के लिए। अगर ढाना आसान नहीं होता तो बौखलाए काहे के लिए? उनकी बौखलाहट जो है तो क्या स्पष्ट करती है? क्या लगता है वो आज कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं? उनके दादा परदादा कांग्रेस में रहे थे। जहाँ से पोषित होकर जिस थाली में खाया इन लोगों ने, उसी थाली में तो छेद करने का काम किया। इनके पिताजी, इनके दादाजी कांग्रेस का महिमा मंडन किया करते थे। और आज ये क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले देश में कुछ था ही नहीं। तो ये बेच क्या रहे हैं? सेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, क्या है ये? किसका बनाया हुआ है? ये महिमा मंडन करते हैं अभी की जो भारत सरकार है उसकी। आप एक सरकार की उपलब्धि बताइए ना। आप एक सरकार की उपलब्धि बताइए और ये बताइए कि 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसी गठबंधन में है, बिहार के लिए क्या कर दिए? विशेष पैकेज मांगा करते थे, मिल गया। 40 में 39 सांसद जीता, 30 सांसद जीता, 32 सांसद जीत के गया। बिहार के लिए क्या किया उन्होंने? रैलियों के अलावा, 15 लाख वाले जुमला के अलावा। आज आप एक बात बताइए, आज किसी गरीब के घर शादी हो, सोने का भाव जान रहे हैं कितना है? 80-90 नहीं, लगभग 1 लाख। 1 लाख चला गया। एक गरीब से गरीब परिवार की जब बिटिया की शादी होगी, चाहे किसी भाई का शादी होगा, तो हमारे समाज में प्रथा है कि गहना दिया जाता है। गरीब से गरीब परिवार 6 थान से 7 थान गहना देता है। कान का हो, नाक का हो, मांग का हो, गला का हो, ये मिला के कम से कम 6 होता है। तो 30 ग्राम से भी कम दीजिएगा क्या? उसका दाम जान रहे हैं कितना है? 3 लाख रुपया हुआ। महंगाई इस दौर में है। एक जमाना था जब 3 सेर अनाज पर लेबर क्लास काम करके खुशहाल था। 4-4, 5-5 बच्चे होते थे उन लोगों को, उनका पोषण, भरण पोषण सब हो जाता था। आज 500 से 700 रुपये मजदूरी के बाद भी उनका पेट नहीं भर रहा है, भूखा सोना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार है। इसके लिए कुछ किया क्या उन्होंने? या अभी जो भारत की सरकार है उसने क्या किया? किसी गरीब के घर शादी होगा तो उसका जमीन बिकाएगा ही बिकाएगा। सरकार इसी पॉलिसी पे चल रही है।
अच्छा, यहाँ यहाँ विकास की बात किया जाए तो आए थे सम्राट चौधरी, आप ही के विधानसभा में बिल्कुल। गोरिया कोठी में आए थे, और वो बोल रहे थे मंच से कि यहाँ सड़कों का जाल बिछा है गोरिया कोठी में। सही बात है कि आप लोग को माननीय विधायक जी से या कथाकथित जो भी भाजपा के संगठन के लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि सड़कों का जो जाल बिछा है ये क्या उन लोगों ने बिछाया या पहले की सरकारों ने भी बिछाया था? सड़क बनाना, बिजली, पानी, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। देश आज 1947 के दौर में नहीं ना है, 2025 चल रहा है। ये जो लंबा सफर तय करके यहाँ तक आया गया, यहाँ सारी सुविधा पहले से है। माननीय विधायक जिस समय जीते उस समय सड़कें थी यहाँ, जिस समय वो जीते बिजली यहाँ थी ना। नया क्या कर दिया उन्होंने? यहाँ के लोगों का, यहाँ के वोटरों का, यहाँ के निवासियों का मूल काम खेती है। क्या अन्न भंडारण के लिए कोई गोदाम बना दिया? क्या सब्जी हरी सब्जी आती है, 2 रुपये किलो जो टमाटर बिकता है गरीब का, नहीं बिका, फेंकना पड़ता है, उसके लिए कोई भंडारण या शीतलगिरी या मिनी कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कर दी गई? आप बताइए कि यहाँ की मूल जरूरतों को, मूल समस्याओं को क्या विधायक इस सदन में एक बार भी उठाने का काम किया है? सम्राट चौधरी जी आए, सड़कों का शिलान्यास किया, सामूहिक शिलान्यास किया उन्होंने। क्या उनको नहीं दिखा कि माननीय विधायक जी का अपना मत जैसे 30-35 लाख रुपए एक ही परिवार के महिमा मंडल में खर्च कर दिया गया? क्या उससे गरीबों का काम नहीं होना चाहिए था? आप बताइए। आज लोग कहते हैं 2005 के पहले जंगल राज था। जंगल राज क्या था? जिस समय पिछड़े तबके के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, लालू यादव जी के आने के बाद वो तबका विरोध करता है। आप हमको 10 थप्पड़ मारे और आपको हम 1 थप्पड़ मार दिए तो जंगल राज हो गया। यही ना जंगल राज है। लालू यादव जी के सत्ता में आने से पहले क्या बिहार में कितना दंगा होता था? सामूहिक नरसंहार हो जाता था, दलितों को घर से उठा लिया जाता था। आपके पास नहीं होगा तो मैं रिपोर्ट देता हूँ, बिहार सरकार का ही सर्वेक्षण रिपोर्ट है। नवादा, सहरसा, गया, जहानाबाद में क्या होता था? अच्छा अनिल जी, आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आप अपना छवि, दबंग छवि बनाना चाहते हैं गोरिया कोठी में। कई मुकदमे, जेल, ये तक का सफर आपने तय कर लिया। ठीक है। हाँ। क्या मेरे ऊपर जितने मुकदमे हैं, मेरे अपना जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ है क्या? मैंने आपके विपक्ष के तो लोग बोलते हैं कि अपराधी की ओर अग्रसर हो चुके हैं, दबंग रूप अपना दिखाना चाहते हैं। मेरे ऊपर जितने मुकदमे हैं, क्या किसी गरीब का जमीन दखल कर लिए? क्या किसी का किडनैपिंग किए हैं या किसी से फिरौती मांगे हैं? जो भी मुकदमे हैं राजनीतिक मुकदमे हैं, और हमारा कहीं से नोचने का प्रवृत्ति नहीं रहा है। आप जाइए गोरिया कोठी बाजार में, वहाँ के कमजोर लोगों को उजाड़ दिया गया। खतियान में दर्ज है, मंगल बीएफ और शनिचर को बाजार लगता है। वो हाट की जमीन थी। सत्ता के नशे में चूर माननीय विधायक जी एनओसी लेकर वहाँ बिल्डिंग बनाते हैं। ये मुद्दा है। वहाँ मंदिर है, मंदिर में जजमेंट है हाई कोर्ट का कि कमेटी बनाकर इसका देख रेख किया जाए। सारी दुकानें बना के किराए पे कौन चढ़ाया है? माननीय विधायक जी चढ़ाए हुए हैं। अब बोलेंगे हम किराया नहीं लेते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन मार्केट तो आप बनवाए हैं। मार्केट में जिनको दुकान है उनसे पैसा तो आप वसूल किए हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप अगर कहेंगे और दिखाने में समर्थ होंगे तो मैं आपको वो हाई कोर्ट का जजमेंट दे दूंगा। अच्छा, ये चुनाव भले विधानसभा का हो रहा है, लेकिन ये कयास अभी सही लगाया जा रहा है कि अगर टिकट फिर से नूतन वर्मा को या हनी वर्मा को मिला तो ये विधानसभा के साथ साथ एक वर्चस्व की लड़ाई भी हो जाएगी गोरिया कोठी में। किस चीज का वर्चस्व? अपना साम्राज्य बचाने का। भीठी, गोरिया कोठी नाम जो है वो, इस नाम के पीछे काफी लंबी कहानी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई साम्राज्य बचाने की लड़ाई नहीं है। ये मान सम्मान, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर लोगों की लड़ाई है जो हम लोग उठाने का काम करते हैं। आप देखिए ना, माननीय विधायक जी या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, आरसीडी योजना में किसी बैकवर्ड समाज के ठेकेदार को ठेकेदारी मिला क्या? आप वोट की बात कर रहे हैं। यही पीएचडी का नल जल का ठेका हुआ, किसी को मिला क्या? आप जाके आंकड़ा उठा के देखिएगा, सारा एक ही जाति विशेष के लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। तो वहां जातियां नहीं है, और हम लोग कमजोर लोगों का बात उठाते हैं तो हम गलत है, हम जात पात कर रहे हैं। अरे कम से कम डाटा पढ़ा कीजिए। और रहा बात टिकट का क्या होगा नहीं होगा शीर्ष नेतृत्व जानता है। मुझे विश्वास है आपको टिकट फिर से मिलेगा। हम इसमें कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये क्या होगा नहीं होगा शीर्ष नेतृत्व जानता है।
नहीं, आप लोग मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत परिवार से भी आते हैं, तो चुनाव लड़ना तो ये आपके मतलब फितरत में है, चुनाव आप लड़िएगा। मजबूत अब पार्टी से लड़िएगा या दूसरे पार्टी से देखिए, लड़िएगा या निर्दलीय रहिएगा, ये भी सवाल उठ रहा है। मजबूत परिवार की बात नहीं है। हम अगर कमजोर की आवाज उठाते हैं, कमजोरों को मदद करते हैं, उसका शोषण से बचाते हैं, उसके हक के लिए लड़ते हैं तो हम खराब हैं। और अगर पार्टी को हम पे भरोसा नहीं होता तो 2020 में टिकट देती, और उस भरोसे पर 4-4.5 साल से हम कामयाब हैं, खड़े उतरे हैं, हर जगह पे खड़े उतरे हैं, मजबूत स्तंभ की तरह हैं, तो पार्टी टिकट नहीं देगी। ये सब हवाई बातें हैं। टिकट मिलेगा, उम्मीद है, पूरा भरोसा है। और नहीं मिला तो है? नहीं मिला तभी भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अरे आप ये बात भूल जाइए कि नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने बाई अगर नहीं मिला तभी भी हनी बार में चुनाव लड़ेंगे गोरियाकोटी से। राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग 2025 में सदन में जाने का काम करेंगे। पूरा विश्वास है।